के बुलाकी दे। जहाँ चाह वहाँ राह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर अभी से ही सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए नालंदा जिले के वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी अस्पताल तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। विम्स अस्पताल में 112 डॉक्टर एफसोइंटन डॉक्टरों की लंबी फौज कोरोना और आम जनता के बीच खड़ी है। इसके लिए विम्स अस्पताल के मेडिसिन विभाग में 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसआर जेआर भी मौजूद है। वहीं न जैव अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी पर्याप्त है। कोविड महामारी की पहली लहर में विम्स में एक भी आरटी-पीसीआर मशीन नहीं थी। टेस्टिंग के दौरान समय लगने का कारण कोरोना संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा था। लेकिन अब विम्स में स्वास्थ्य विभाग से 3 आरटी-पीसीआर मशीन प्राप्त है, जबकि 2 क्वार्टरो ट्रूनेट मशीन भी उपलब्ध है। सबसे पहली लहर में जांच के लिए सिंपेल विम्स से पटना लैब भेजा जाता था, जिसकी जांच रिपोर्ट आने में 3 दिनों का समय लगता था और संक्रमण एक चैन का रूप ले लेता था। लेकिन अब विम्स संस्थान में ही 3400 सिंपेलों की प्रतिदिन जांच का लक्ष्य है। वहीं मोहल्ला टोला जाकर जांच करने के लिए मोबाइल वैन भी उपलब्ध है, जिससे प्रतिदिन 1000 सिंपेल जांच का जांच प्रतिदिन संभव है। अस्पताल में कोरोना जांच लैब विभाग में 12 लैब टेक्नीशियन नियुक्त है, जो रोस्टर के अनुसार कोरोना जांच में लगे रहते हैं। वहीं देखरेख में 6 माइक्रोबायोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद हैं। इसके अलावा कोविड जांच लैब 7 डाटा ऑपरेटर भी मौजूद है, जो कोरोना की जांच में जुटे हुए हैं। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अगस्त अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। तीसरी लहर के दौरान बच्चों के संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर कोविड-19 से प्रभावित होने पर बच्चों के इलाज के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने की योजना बनाई। तीसरी लहर का शिकार बच्चे हो सकते हैं। इसके लिए विम्स के शिशु विभाग को सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले लहर से सबक लेकर इस बार विम्स अस्पताल में बच्चों के लिए निकू एवं पिक्कू वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 12 आईसीयू ऑक्सीजन बेड बनाया गया है, जबकि 60 बेड पर ऑक्सीजन युक्त है। वहीं पीडिया डिपार्टमेंट के स्वास्थ्य कर्मियों को जूम एप्लीकेशन के जरिए एम्स से प्रशिक्षण मिल रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। देश के लोगों ने दूसरी लहर में ऑक्सीजन की त्रासदी देखा था। तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए प्लान बनाया है। विम्स में ऑक्सीजन का उत्पादन और सप्लाई से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटी है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई लोगों की जान चली गई थी। इसको देखते हुए विम्स में प्रतिदिन 40 सिलेंडर का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा इस महीने के अंत तक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार हो जाएगा। वहीं अभी अस्पताल के पास 2 सरकारी एम्बुलेंस है, जो पर्याप्त नहीं लग रहे हैं। इस संबंध में विम्स के प्राचार्य डॉक्टर पीके चौधरी ने बताया कि लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। दूसरी लहर खत्म होने के बाद कोरोना वायरस की तीसरी की आशंका जताई जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम सभी ने पहले लहर और दूसरी लहर के अनुभव से अब बहुत कुछ सीख लिया है। उन्होंने कहा, इस दौरान कोविड महामारी के कई अलग अलग रूप देखे। पहली लहर में विम्स में एक भी आरटी-पीसीआर मशीन नहीं थी, लेकिन आज विम्स में 3 आरटी-पीसीआर मशीन है। कोविड जांच की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि विम्स अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दूसरे आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण की व्यवस्था भी की गई। महामारी की पहली लहर से आदमी उबरा भी नहीं था कि कोविड की दूसरी लहर की चपेट में आ गया। आज हमारे अस्पताल, चिकित्सक अस्पतालों में बेहतर से बेहतर इलाज देने में, काउंसलिंग करने में सक्षम हैं और तीसरी लहर को लेकर किसी के अंदर कोई झिझक नहीं। इसका मुख्य कारण है वैक्सीनेशन। पहली दूसरी लहर के दौरान डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए और स्वस्थ होकर दोगुने जोश से फिर संक्रमित मरीजों की तीमारदारी में जुट जाते हैं। आज हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के पहले चरण के बाद हम सभी को लगा कि हमने इसे हरा दिया है, लेकिन दूसरी लहर ने बता दिया कि हमें पहले से और सतर्क रहना है। उन्होंने लोगों से अपील है, सावधानी रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि लोगों की सावधानी, सतर्कता और ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग से ही कोरोना पर जीत संभव है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने विम्स प्रबंधन से तीसरी लहर को लेकर जो भी संसाधनों की कमियों का ब्यौरा मांगा गया था, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है। जल्द ही संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। अभी नवादा, नालंदा और जमुई जिले की जांच विम्स में हो रही है। सर, कोरोना की तीसरी लहर के लिए पावापुरी विम्स अस्पताल सर कितना तैयार है? कोरोना की तीसरी लहर के बारे में अभी द्वंद है, आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन हमारे तरफ से पूरी तैयारी है। जैसा विभाग का निर्देश है कि बच्चे हो सकता है ज़्यादा इफेक्टेड हो, उसके कारण बच्चे विभाग को सुदृढ़ किया जा रहा है। पहले से भी हमारा विभाग, बच्चा विभाग सुदृढ़ है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जिसमें कि 60 बेड है और सभी ऑक्सीजन सप्लाई के साथ में है। निकू की और पिकू की भी सुविधा उपलब्ध है। सरकार का निर्देश है कि आप इसको बढ़ाएं और प्लस और आगे लेकर के जो सामान की ज़रूरत होती है उसको हमें सूचित करें। मैंने सूचित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द सारा सामान उपलब्ध हो जाएगा और मेरे यहाँ थर्ड लेयर की तैयारी में वो सारी चीज़ जांच की सुविधा में मेरे यहाँ सारी जांच हो रही है। 3 जिले की जांच हो रही है, जैसे नालंदा, नवादा और जमुई। इसलिए जांच की भी पूरी सुविधा है, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं। पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे, जो प्रारंभ हुआ, आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम तीसरी लहर को सामना कर सकें। सर, ये निक्कू और पिक्कू वार्ड क्या है सर? निक्कू नियोनेटल वार्ड हो गया, पिक्कू जो है पीडियाट्रिक वार्ड हो गया। उसमें जो आइसोलेशन और आईसीयू की बातें होती हैं वही निक्कू और पिक्कू।